So our next question is to interpret the following indicators. For example, total fertility rate in 2000 in Israel is 2.9 births per woman. इसको इंटरप्रेट करें। आप बुक में जाइए, देखें टोटल फर्टिलिटी रेट कैसे कैलकुलेट होता है और उसके बाद उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, 2.9 का मतलब क्या है। और ये इसकी डिफरेंट मेजर्स हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप वहाँ से जाके इसकी रीडिंग करें। इसी तरह बर्थ रेट इज़ 24 आउट ऑफ 1000 पॉपुलेशन का क्या मतलब है। इसको अगर इंटरप्रेट करना है तो सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर 1000 किसी जगह पे लोग रहते हो तो एक साल के बाद वहाँ पे 24 बच्चों की पैदाइश होगी। डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड फर्टिलिटी रेट क्या है। ये दोनों पॉपुलेशन में इंक्रीज़ को जाहिर करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है, बर्थ रेट क्या है, फर्टिलिटी रेट में क्या फ़र्क है। अगेन यू नीड टू लुक एट योर बुक। Similarly, the question can be like this: analyze the consequences of the following facts and figures. In most developing countries, total fertility rate is more than 5 children per woman, while in most advanced countries, it is less than 2. अगर ये दोनों में फ़र्क है तो फ्यूचर में इनका कॉन्सिक्वेंसेस दोनों ममालिक में पॉपुलेशन के इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जहाँ पे 5 से ज़्यादा है उनको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे 2 से कम है उनको किस किस्म की पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। Similarly, another question related to some demographic indicators are differentiate between the following: gross reproduction rate and net reproduction rate में क्या फ़र्क है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है और कब ये नेट रिप्रोडक्शन रेट और रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी की दोनों की क्या फिगर्स हों कि ये आपस में बराबर होते हैं। ये आपको बुक से इसका आंसर ढूंढना है। हम पहले इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, मैं आपको आंसर नहीं बता रहा, जस्ट टू give you an idea that what kind of questions can be asked from you people.